राधे राधे भक्तों, अगर आप वृंदावन आना चाहते हैं और वृंदावन में सारे दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक दिन में सारे मंदिरों का दर्शन कराने का एक पूरा सुझाव बता। आप सबसे पहले वृंदावन आएंगे, हमारा पास ही में सुप्रसिद्ध मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर, जिसका दर्शन करेंगे। सुबह आएंगे 7 बजे, आप लोगों को 7:30 बजे यहाँ भगवान की आरती, मंगल आरती का आनंद मिलेगा। दूसरा, फिर वहीं से पास ही में जाकर के थोड़ा सा ही नज़दीक में राधा वल्लभ जी का मंदिर है। कहते हैं राधा वल्लभ और दर्शन दुर्लभ, जहाँ राधा रानी और कृष्ण एक साथ में है। एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण सनेही। कृष्ण में राधा है और राधा में ही कृष्ण का दर्शन है, जिनका दर्शन करने मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है। वहीं से आधा किलोमीटर दूर पर सेवा कुंज वन है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण निकुंज वन में रास करते हैं। रास करने के समय पे राधा रानी जब हमारी थक जाती हैं तो सेवा कुंज वन में भगवान श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने के लिए श्रीधाम सेवा कुंज वन में जाते हैं और राधा रानी की चरण सेवा करते हैं। उसी से आगे थोड़ा सा चलेंगे तो ज़्यादा नहीं 200 मीटर पर राधा दामोदर मंदिर है, जहाँ आज भी ऐसा मान्यता है कि वहाँ गोवर्धन नाथ की शिला है, जो रूप गोस्वामी जी प्रतिदिन यहाँ से गोवर्धन जाया करते थे। गोवर्धन जाना, 7 कोस जाना, 7 कोस आना, 7 कोस की परिक्रमा करते थे। तो 7 कोस की जब परिक्रमा करते थे तो उनकी अवस्था हो गई 85 साल की। जब उस समय पर परिक्रमा कर रहे थे तो उस परिक्रमा में मूर्छित होकर के गिर पड़े। तो उस जगह पे स्वयं राधा भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप लेकर के आए हैं और बाल स्वरूप को लेकर के आकर के उनको चेताया है, उनको जगाया कि अब तुम्हारा ये शरीर से यहाँ श्रीधाम वृंदावन प्रतिदिन आया करें, ऐसा अपना शक्ति नहीं है। तो ये शक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण उस पर कृपा की रूप गोस्वामी पर, और उनको एक शिला दी। जो शिला को लेकर के कहा, उन्होंने भगवान ने कहा कि आप इसको ले जा करके श्री राधा दामोदर मंदिर में रखना, जिसकी आप 4 परिक्रमा प्रतिदिन करना तो एक गोवर्धन का परिक्रमा का फल प्राप्ति होगा। जो भक्त लोग श्रीधाम वृंदावन में आते हैं और जो गोवर्धन परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, वो राधा दामोदर मंदिर में जाकर के 4 परिक्रमा करने मात्र से उनको एक गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्ति होता है। उधर से ही 100 मीटर पर जाएंगे तो मीराबाई की भजन स्थली देखने को मिलेगी, जहाँ मीरा ने बैठ कर के भगवान के लिए साधना की। तो वहाँ पर साधना करने से भगवान ने उनको, मीरा को स्वप्न दिया कि मेरे से मिलने के लिए द्वारका आओ, तो मैं द्वारका में तुमको सत्सरी प्राप्त होऊंगा। तो मीरा को जब उद्देश्य मिला तो यहाँ से जाकर के मीराबाई जाकर के द्वारका गई और द्वारका में जाकर के भगवान में जाकर के विलीन हो गई। ऐसा भक्तों बताते हैं कि मीरा का शरीर कहीं नहीं मिला। मीराबाई एक ऐसी भक्त हुई जिनका सत शरीर भगवान में जाकर के विलीन हो गए। उसी के पास ही में देखने को मिलेगा निधवन राज, जहाँ भगवान राधा कृष्ण नित्य प्रहितम राधा कृष्ण आकर के रास करते हैं, जहाँ भगवान ने 16,108 गोपियों के साथ में रास किया। तो यहाँ भगवान ने हर गोपी की मन इच्छा पूर्ण करी। वृंदावन धाम को मनोकामना वाला तीर्थ बोलते हैं। जो व्यक्ति जिस कामना को लेकर के वृंदावन आया, भगवान ने उस गोपी की मन इच्छा पूर्ण करी। तो वृंदावन को बोलते हैं गोलोक धाम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य आते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हैं। किस रूप में आते हैं, किस रूप में भगवान किसको दर्शन देते हैं, ये कोई नहीं जानता है। आज भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण आकर के नित्य विहार लीला करते हैं, जिसमें बड़े बड़े भक्त लोग, बड़े बड़े संत लोग इस लीला का आनंद लेने के लिए श्रीधाम वृंदावन वास करते हैं। जिस पर भगवान कृपा करते हैं, उन भक्तों को यहाँ पर नित्य प्रति दर्शन होता है। उसी से बगल में थोड़ा सा चलेंगे तो 100 मीटर पर आप लोगों को राधा रमण जी का मंदिर दर्शन मिलेगा, जो कि गोपाल भट्ट जी, गोपाल भट्ट एक संत हुए। यहाँ 6 गोस्वामी हुए, रूप सनातन, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट, आर्य भट्ट, रघुनाथ गोस्वामी, जिन्होंने अपनी अपनी तपस्या करी। तपस्या के फलस्वरूप अपने अपने ठाकुरों को प्रकट किया है। जैसे कि गोपाल भट्ट जी ने यहाँ तपस्या करी, तपस्या कर करके वो सालेग्राम की सेवा करते थे। तो सब भक्तों ने एक दिन मेला लगाया
कि सब अपने अपने ठाकुरों का श्रृंगार कर रहे थे, तो गोपाल भट्ट जी को ख्याल आया कि हमारा तो गोपाल का कोई स्वरूप ही नहीं है, जो शालिग्राम हैं वो बटिया स्वरूप हैं। तो उनके अंदर में भावना हुआ मेरे भी गोपाल का कोई स्वरूप हो, मेरे भी कोई भगवान का स्वरूप हो, ऐसा भाव हुआ। तो उन शालिग्राम में से एक शालिग्राम की बटिया छिप गई। तो उस शालिग्राम की जब बटिया छिप गई तो देखा कि उन्होंने जाकर के देखा कि दरवाजे के पीछे में वहाँ पे शालिग्राम की शिला में से ही, वो शालिग्राम में से ही भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया है, उसी में से भगवान प्रकट हो गए हैं। तो आज भी यहाँ ऐसा अद्भुत दर्शन करने को मिलता है, जो कि स्वयं शालिग्राम से प्रकट हैं हमारे राधा वल्लभ, राधा रमण। उसी के बगल में देखेंगे तो गोकुलानंद है। गोकुलानंद में भी ठाकुर जी के बड़े बड़े भक्त लोग हुए जो साधना की है। यहीं से निकल के जाएंगे तो 12 बजे के बाद में आप लोगों को ये पास में हो जाएगा, समय भी थोड़ा रह जाता है। तो बासी में देखने को मिलता है एक केसी घाट, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, केसी दानव था जिसका भगवान ने वध किया है। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ गाय चराने के लिए आते थे। केसी दानव था जो घोड़े का रूप लेकर के आया, भगवान श्री कृष्ण की गोपियों को, गायों को मारने लगा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए ये राक्षस आया हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षस का यहाँ वध किया है, इसलिए नाम इस घाट का केसी घाट पड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यमुना महारानी, जहाँ पे सूर्य की पुत्री हैं और यमराज की बहन हैं, जो यहाँ नित्य प्रतिदिन किलोल करती हैं, भगवान की पटरानी हैं स्वयं यमुना महारानी। यहाँ भक्त लोग आते हैं, उतना समय नहीं रहता है, समय बंद हो जाएगा, मंदिर बंद हो जाएंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे समय बिताने के लिए यहाँ पे नौका विहार है। भगवान के भक्त लोग आनंद आरती ये सब करने के लिए यहाँ पे आनंद लेते हैं। शाम के समय पे यहाँ पे ये आरती होती है, जिनका आनंद बड़े बड़े भक्त लोग आकर के आनंद लेते हैं। फिर यहाँ से तो 4 बजे से सीधे यहाँ से निकलेंगे तो आप लोग यहाँ बाजू में हैं हमारे पैदल साइकिल रिक्शे से या बैटरी रिक्शे से आप यहाँ बगल में गोपेश्वर महादेव हैं, जिनका दर्शन करेंगे। स्वयं भगवान शंकर यहाँ गोपी बने। क्यों बने? क्योंकि यहाँ भगवान ने यहाँ जब महाराज लीला किया तो यहाँ भगवान ने बंसी बजाई है, और बंसी भी कैसी बजी है कि वृंदावन बंसी बजी तो मोहा तीनों लोग, और वो तीनों मोहा नहीं सुराहा कौन सा लोग। तो यहाँ भगवान ने बंसी बजाई। बंसी बजाते समय पे स्वयं 16,108 गोपी एकत्रित हो गई। स्वयं शंकर भगवान इधर आए, तो शंकर भगवान को यहाँ एंट्री नहीं मिला। तो यहाँ एंट्री नहीं मिला तो भगवान शंकर यहाँ गोपी बने और गोपी बन करके रास किया, तो भगवान का नाम पड़ गया है गोपेश्वर नाथ। तो यहाँ पे गोपेश्वर नाथ जी का दर्शन करेंगे। उसी से बगल में जाकर के 100 मीटर पर आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को लाला बाबू का मंदिर, जो कि कांदी के रहने वाले थे, जिन्होंने यहाँ पे लाला बाबू मंदिर बनाया है। मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे, जिनके द्वारा यहाँ लाला बाबू का मंदिर दर्शन करने को मिलेगा। वहाँ से आप लोग सीधा बैटरी रिक्शा करेंगे या बैटरी रिक्शा कोई साधन करके वहाँ से सीधे न्यू मंदिर, जो वृंदावन न्यू वृंदावन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप लोगों को यहाँ नए नए मंदिरों का दर्शन करने को मिलेगा। जैसे कि इस्कॉन मंदिर है, अंग्रेजों का मंदिर, उसके बाजू में देखने को मिलेगा 100 मीटर पर आप लोगों को प्रेम मंदिर, 2 किलोमीटर दूर पर पड़ेगा आप लोगों को प्रिया कांजू का मंदिर, उसी के बगल में देखने को 100 मीटर पर पड़ेगा वैष्णो माता मंदिर। वहीं से सीधे आप लोग श्री धाम वृंदावन पूरा हो जाएगा। फिर आप जहाँ जाना चाहते हैं वहीं से आप लोगों को साधन वगैरह सभी मिलेंगे। जय जय श्री राधे। श्री धाम वृंदावन का नित्य विहार लीला।